दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम आमतौर पर शुगर कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ खून में शुगर के बढ़ने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पूरे जिस्म के निजाम को मुतासिर करती है। इस बीमारी की बुनियादी वजह जिस्म में इंसुलिन की कमी या मुकम्मल तौर पर उसकी अदम मौजूदगी यानी इंसुलिन का ना होना होता है, जिसके बायस हमारे खाने के अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चिकनाई के मेटाबॉलिज्म में शदीद खलल पैदा होता है। यानी जो खुराक हम खाते हैं वो सही तरीके से तवानाई में तब्दील नहीं होती और यही मसला आगे चलकर कई मसाइल पैदा करता है। खास तौर पर हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक में डायबिटीज एक आम अवामी सेहत का मसला बन चुका है। डायबिटीज यानी शुगर न सिर्फ मरीज की जिस्मानी सेहत को मुतासर करती है, बल्कि मुआशी बोझ भी बहुत ज्यादा होता है, यानी फाइनेंशियल बर्डन। आज के दौर में ये बीमारी इस कदर तेजी से फैल रही है कि इसे आलमी सतह पर एक वबा की शक्ल इख्तियार करते हुए देखा जा सकता है। हर घर में कोई ना कोई फर्द इस मसले से दो चार है और खास तौर पर हमारे बुजुर्ग अफराद इसके असरात को ज्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। अब जरा गौर कीजिए कि क्या हम जो खाते हैं वो वाकई हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है या मजीद बिगाड़ रहा है। हकीकत यह है कि खुराक के मियार का डायबिटीज के साथ गहरा ताल्लुक है। खास तौर पर नाश्ता करने के बाद खून में ग्लूकोज की मिकदार डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने किस किस्म की खुराक खाई है, यानी हमारी खुराक में निशास्ता यानी स्टार्च वाली गिजा कितनी और किस मिकदार में शामिल है। यही वजह है कि बाज़ बात हम समझते हैं कि हमने सेहतमंद नाश्ता किया है, लेकिन इसके बावजूद शुगर लेवल बढ़ जाता है। बहुत सालों से डॉक्टर्स डायबिटीज के इलाज के लिए सिर्फ दो बुनियादी तरीके इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 अद्वियात यानी दवाओं का इस्तेमाल और नंबर 2 खाने में तब्दीली। लेकिन एक अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ दवाएं ही हल हैं? अगरचे दवाएं डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनके नुकसानात भी होते हैं। ये न सिर्फ महंगी होती हैं बल्कि इनके मुज़िर असरात भी जिस्म में पैदा होते हैं। दवाई खाने के बाद अचानक से शुगर का ज्यादा गिर जाना यानी कम हो जाना, पेट में तकलीफ होना, जिस्म में सूजन आ जाना और बाज केसेस में तो लैक्टिक एसिडोसिस नामी खतरनाक मसाइल भी जन्म लेते हैं। यही वजह है कि आजकल मॉडर्न रिसर्च का रुख डायबिटीज के कुदरती तरीके से इलाज की तरफ बढ़ रहा है। कुदरत ने बेशुमार ऐसी चीजें पैदा की हैं जिसमें ऐसे कंपाउंड्स यानी केमिकल्स मौजूद होते हैं जो न सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं बल्कि ये महफूज और कम खर्च भी होते हैं। इन केमिकल्स को हम बायो एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि तकरीबन तमाम कुदरती चीजों में पाए जाते हैं। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आप अपने नाश्ते के बाद शुगर को तेजी से कम कर सकते हैं और महफूज तरीके से, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यानी हर रोज नाश्ता करते हुए आपको ये खौफ ना हो कि कहीं शुगर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, कहीं इंसुलिन लगाने के बावजूद भी शुगर स्पाइक ना कर जाए और मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि नाश्ते के फौरन बाद सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शुगर को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी देखिए। जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं उनके लिए खुशामदीद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप यकीन करेंगे कि आप अपने नाश्ते के बाद बढ़ने वाली शुगर लेवल को सिर्फ 2 सादा और घरेलू अज्जा को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों अज्जा आपके किचन में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ हल्दी और काली मिर्च की, यानी टर्मेरिक पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। ये दोनों न सिर्फ हमारे खानों का जायका मजीद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के ऐसे राज भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं जो खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। जी हाँ, टर्मेरिक और ब्लैक पेपर का सिर्फ 1 ग्राम यूज करते हुए आप नाश्ते के बाद अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं टर्मेरिक, जो सुनहरी रंग का मसाला हमेशा से आपके किचन में इस्तेमाल होता है। हल्दी में एक केमिकल मौजूद होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। ये बहुत ताकतवर है, ये जिस्म में सोजिश को कम करता है और यही सोजिश डायबिटीज को मजीद पेचीदा भी बना सकती है। ये जिस्म के खलियात को इंसुलिन के लिए ज्यादा हसास बनाता है, जिससे शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। हल्दी जिगर के अफाल को बेहतर करती है और ग्लूकोज को मतवाजन रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये खून में शुगर के अचानक इजाफे को रोकने में भी बहुत अहम है, खास तौर पर नाश्ते के बाद। हल्दी का इस्तेमाल एक कुदरती और महफूज तरीका है जो तवील अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद भी नुकसान नहीं देता। इसी तरह ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शुगर पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ये हम शायद नहीं जानते। दोस्तों, ब्लैक पेपर में एक केमिकल पाया जाता है जिसे पाइपरीन कहते हैं। ये जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा के जज्ब होने को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि टर्मेरिक का अकेला इस्तेमाल शायद इतना फायदेमंद नहीं जितना
काली मिर्च के साथ इस्तेमाल है। जी हाँ, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ज्यादा जज्ब होगा जब उसे ब्लैक पेपर के पाइपरीन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये निजाम हजम को बेहतर बनाएगा और जिससे खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। काली मिर्च इंसुलिन की कारकर्दगी को भी बेहतर करती है, जिससे खून में ग्लूकोज का तवाज़ुन कायम रहता है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब ये दोनों ताकतवर अज्जा इकट्ठे होते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का करक्यूमिन और काली मिर्च के पाइपरीन, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन की मदद से जिस्म में ज्यादा मुअस्सर तरीके से जज्ब होता है। और यही वो राज है जो आपके शुगर लेवल को नाश्ते के बाद तेजी से काबू में ला सकता है। ये कोई महंगी दवा नहीं है, ना ही कोई पेचीदा नुस्खा, बल्कि एक सादा, कुदरती और महफूज तरीका है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन सकता है। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करने के बाद थक गए हैं और इसके बावजूद भी उनकी शुगर बहुत हाई रहती है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे तरीके से करें जो आपके शुगर लेवल को काबू में रखे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सारा दिन आपको शुगर बढ़ने की परेशानी नहीं रहेगी, ना ही तवानाई में कमी आएगी और ना ही थकन महसूस होगी कि मेरा शुगर लेवल आज नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, सवाल यह है कि सिर्फ हल्दी और काली मिर्च को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें कि नाश्ते के बाद शुगर बढ़ने की टेंशन ही खत्म हो जाए। खास तौर पर वो बुजुर्ग अफराद जो हर सुबह इस फिक्र के साथ उठते हैं कि आज शुगर कितनी होगी। जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम खालिस हल्दी पाउडर और 1 ग्राम काली मिर्च पाउडर, सिर्फ इतनी मिकदार अगर आप अपने नाश्ते के साथ इस्तेमाल करें, सुबह के शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद देगा। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद शुगर बढ़ने के मसले से आजाद हो जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 चुटकी कुदरती अज्जा आपका पूरा दिन सही कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 ग्राम हल्दी और 1 ग्राम काली मिर्च को हल्के नीम गर्म पानी में मिलाकर नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, या आप इसे दाल, अंडे या सब्जी वाले नाश्ते में भी डाल सकते हैं। 1 कप दही में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों अज्जा को एक साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लैक पेपर हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप नाश्ते के दौरान इस्तेमाल करें। सुबह उठने के बाद ना तो आपको भारीपन महसूस होगा और ना नाश्ता करने के फौरन बाद शुगर का अचानक बढ़ जाना आपको तंग करेगा। अगर इसे रोज अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो शुगर काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। जी हाँ, सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करते चलें कि आपने इस मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 1 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 ग्राम काली मिर्च पाउडर, और वो भी अपने नाश्ते के साथ खाली पेट लेने से गुरेज कीजिए। ये छोटी सी आदत आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाल सकती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो की मालूमात आपको मुफीद और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।